हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था जिसमें हमने कक्षा 10वीं की साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के आपको कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस पढ़ाए थे। अब इसी में आगे इस वीडियो को बढ़ाते हुए कुछ और अभिक्रियाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कुछ अभिक्रिया हैं जो हमने बताए थे आपको। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रिया हमने आपको पढ़ा दिया था। उसी से रिलेटेड और दो रिएक्शंस हैं जिनका नाम है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब इसको इंग्लिश में बोलता है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये होती क्या है पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसको हम कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है 100% ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या तो आपको डिफरेंस के रूप में आएगा या फिर डायरेक्ट पूछेगा कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एग्जांपल के साथ समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप सामने, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एक्सो मतलब बाहर, तो इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोसेस के बाद हीट या उष्मा बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो जैसे आपने देखा होगा कोयले को जलते हुए, जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हीट मिल रही है अपने को, तो इसकी एक रिएक्शन होती है। क्या होता है कि कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनेगा, देखो कार्बन प्लस O2 क्या बन जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी यहाँ से, उष्मा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा, रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्मा बाहर निकलती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसका एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी क्या निकलेगी, हीट। और ये हीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अब इसी प्रकार आपकी एक दूसरी रिएक्शन है जो कि इसके जस्ट अपोजिट है, इसमें लिखा हुआ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब क्या है, देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब अंदर, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसको होने के लिए ही हमें हीट की जरूरत है, मतलब बिना उष्मा के रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ती है, उष्मा से अभिक्रिया संपन्न होती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसमें एग्जांपल क्या है, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रकाश संश्लेषण। आपको पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और फिर ग्रो करते हैं, और फिर उन्हीं पौधों को हम खाकर, मतलब वो भोजन फिर हमें प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बना पा रहे हैं और ग्रो हो पा रहे हैं। अब ये रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइट, प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण ही नाम है तो मतलब प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश एक प्रकार की हीट या उष्मा है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसको होने के लिए उष्मा की जरूरत है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में देखो, आप देख रहे होंगे, तो इसकी रिएक्शन है CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी H2O। अभी 6 क्यों है, 7 क्यों, सब बताएंगे अपन। फिर यहाँ पर सूरज का प्रकाश लगेगा हमको, और क्या प्रोसेस बनती है, तो C6H12O6, और साथ में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अब इसमें हीट नहीं निकल रही, हीट इसमें लग रही है। कौन सी उष्मा लग रही है इसमें, प्रकाश उष्मा। अब सर यहाँ पे तो 6 लिखा हुआ है, तो 6 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बैलेंस करना है अपने को। देखो यहाँ पे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, और कार्बन इधर में 1 है और ऑक्सीजन 2। तो देखो ऑक्सीजन 6 और 2 कितने हैं, 8। लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे 2 और 1 3 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ 6 कर देते तो कार्बन 6 दूनी कितने हो गए, 12। 6 दूनी 12 हो गए, और सॉरी कार्बन 6 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। अब इधर में देखो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, 6 ऑक्सीजन और 2, यहाँ तो 8 ही थे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, यहाँ पे भी 6 लग जाएगा, तो 6। अब यहाँ पर 1 और 6 लगा देंगे तो 6O2, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब इसी को बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। तो पेपर में आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना है, आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताना है कि डेफिनेशन क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल में आपको लिखना है 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6CO2 6CO2 प्लस 6H2O, क्या बनेगा इससे, C6H12O6 प्लस 6CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। अभी देख भी रहे हो, देखो सूरज का प्रकाश है, पत्तियां, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं ये लोग। तो इस प्रकार ये रिएक्शंस आपको देखने मिल रही है। अब इसको आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए।
आपको मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप से ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हो रही है और ये है तुम्हारा कार्बन का बर्निंग, मतलब कि कोयले का जलना। अब इसी प्रकार से और रिएक्शंस हमारे पास है जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी है तो आपको ये रिएक्शंस पूरी लर्न करनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको न्यू टाइप में भी आ सकती है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आता है। तो क्या है देखो, कैल्शियम ऑक्साइड। एक कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा, इसका सूत्र है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, तो ये होता है बेटा बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं इसको, बिना बुझा चूना। अभी चूना क्या सर, अरे चूना वही जो घर में हम यूज करते हैं ना, चूना पुताई करने के लिए दीवालों में, जो दीवालों में पुताई करने के लिए जो चूना यूज हो रहा है उसका सूत्र है ये क्या, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें हम पानी डालते हैं तो आपको पता ही होगा, जैसे ही हम चूने के अंदर पानी डालेंगे तो ये थोड़ा उबलने लगता है। उबलने लग रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये फिर उस बर्तन को गर्म कर देता है। तो बर्तन गर्म हो रहा है मतलब हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत ज्यादा हीट निकलती है इसमें और इस प्रकार ये रिएक्शन बन जाती है। अब इसमें क्या बन रहा है देखो, कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही पानी मिलाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाने बनेगा क्या लिखा है, CaOH का ट्वाइस। CaOH का ट्वाइस को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो कार्बन डाई कैल्शियम ऑक्साइड H2O की रिएक्शन करवाए, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकल रही है, हीट, उष्मा, इसीलिए इसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब उसी प्रकार एक दूसरी रिएक्शन है सर, ऊष्माक्षेपी तो हमको समझ में आ गई। ऊष्माशोषी में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमको हीट की जरूरत पड़ेगी, प्रकाश ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, तो ऊर्जा हमको चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए। इसमें उष्मा अवशोषित होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण क्या है, तो देखो यही जो रिएक्शंस है, अब दूसरी रिएक्शन आपको बता रहा हूं। इसमें दूसरी रिएक्शन इसमें दी हुई है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में हम दे रहे हैं हीट, क्या दे रहे हैं यहाँ पर, हीट, गर्म कर रहे हैं इसको। अब जब इसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो ये 2 तत्वों में टूट जाएगा फिर से, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, तो CaO प्लस CO2। तो इस प्रकार इस रिएक्शन में हमको हीट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखे है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आई होप आपको 2 एग्जांपल से फिर से समझ में आया होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया आपका दूसरा, देखो लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और साथ में उष्मा इसमें अवशोषित होती है। यहाँ पे आपको रिएक्शन होती हुई दिख रही होगी, जैसे इस बीकर में हमने चूने का कैल्शियम, ये चूरा है अपना कैल्शियम ऑक्साइड, चूने को जैसे पानी में डाले तो अभी पक जाएगा, उसके बाद बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने इस छोटी सी परखने नहीं लिया, उसको हम बर्नर के माध्यम से अगर गर्म करते हैं, यहाँ से एक गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और लास्ट में जो मटेरियल बन जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार ये 2 रिएक्शन है, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इन रिएक्शन में आपको अंतर भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अंतर। तो जैसे पहली थी क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरी क्या थी बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन है, इसमें आपको अंतर आएगा। अब अंतर अगर आपने क्लास अभी तक ध्यान से देखी होगी तो आपको अंतर समझ में आया होगा। एक मेजर अंतर क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ऊष्मा बाहर निकल रही है, और इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ऊष्मा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है सर जी, बहुत बढ़िया। तो यहां से आपको पहला अंतर तो समझ में आया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब सर दूसरा अंतर क्या होगा, तो पहला अंतर ये है, दूसरा अंतर, अब देखो दूसरा अंतर क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ये गर्म कर रही है वातावरण को। तो इसमें क्या होता है, इसमें तापमान में वृद्धि होती है। क्या होता है इसमें, तापमान में वृद्धि होती है, तो तापमान वृद्धि। और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें तो ऊष्मा बाहर निकल गई, उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ी ना हमको, तो इसमें क्या होगा, तापमान में कमी होती है। तापमान में क्या होती है, कमी होती है। सर 2 अंतर तो बहुत अच्छे समझ में आए। अब तीसरा अंतर क्या है, देखो इसकी जो रिएक्शन थी, क्या थी इसकी रिएक्शन बेटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता था इससे, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकल रही थी, हीट।
तो ये इसका एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो तो देखो, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। मतलब ये प्रोसेस दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है, मतलब दोनों दिशा रिवर्सेबल है ये, ठीक है, दोनों दिशाओं में संपन्न होगी, ठीक है। ये एक रिएक्शन है जो कि रिवर्सेबल है, रिवर्स की जा सकती है। लेकिन दूसरी जो रिएक्शन इसमें थी कैल्शियम कार्बोनेट, उसको गर्म कर रहे थे तो क्या बन रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये रिएक्शन रिवर्स नहीं की जाती। तो अंतर देखो आप, सबसे पहला अंतर जिससे उष्मा बाहर निकल रही है ऊष्माक्षेपी, उष्मा लग रही है उष्माशोषी। उष्मा बाहर निकल रही है तो तापमान में वृद्धि हो रही है, उष्मा लग रही है तो तापमान में कमी हो रही है। ये वाली रिएक्शन जो ऊष्माक्षेपी है वो रिवर्सेबल होती है, इसको फिर से वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं है, एक ही दिशा में संपन्न होती है। तो ये एक ही दिशा में संपन्न होती है। तो आपको यहां से मैंने अभी तक अंतर भी समझा दिया और ये रिएक्शंस क्या होती है ये भी समझा दिया। अंतर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 3 अंतर लिख के आने हैं मेजर, एक एग्जाम्पल के साथ लिखने हैं, तो ये एग्जाम्पल भी लिख दिए हमने। और अगर डेफिनेशन में आती है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ में उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो इसी प्रोसेस में हम आपको एक और एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे ही 10th की साइंस स्टार्ट की होगी तो वहां पे फ्रंट पेज में आपको पहली रिएक्शन दिखी होगी, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो देखो ये है मैग्नीशियम रिबन। अब ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है। पहले तो हम इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है। मैग्नीशियम को जैसे ही हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो क्या हो रहा है, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड जलने के बाद मिल रहा है और साथ में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो बर्न होने के बाद यहाँ पे एक बहुत ज्यादा व्हाइट फ्लेम निकलती है। क्या निकलती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा व्हाइट फ्लेम। तो हाई व्हाइट फ्लेम निकलती है और यहाँ पर देखो साथ में हीट भी निकल रही है, व्हाइट फ्लेम निकलती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा देखो, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते तब प्रकाश निकलता है। और रिएक्शन याद रखना है, इसको बैलेंस करेंगे तो MgO2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 होने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे भी 2 कर देंगे। सर ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो सोचो कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन भी 2 ही होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। जब ऑक्सीजन 2 थी तो बाद में भी तो 2 ही बचेगी ना, एक गायब तो हो नहीं सकती। इसीलिए द्रव्यमान को बैलेंस करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास ये प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करने के लिए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और आपको एग्जाम में बैलेंस इक्वेशन ही लिख के आनी है, अगर आपने नॉर्मल इक्वेशन लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। अब उसी प्रकार एक दूसरी रिएक्शन है जो कि ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल है। मैंने बोला था कि इसमें तापमान में कमी होती है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये घोल जो था ठंडा हो जा रहा है, ठंडा हो रहा है इसका मतलब तापमान में कमी हो रही है। यहाँ पर देखो रिबन जैसे गर्म होगी तो ये जो तुम्हारा फ्लेम है गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा मतलब उष्मा निकलेगी, तापमान में वृद्धि होगी, इसमें तापमान में कमी होगी। देखो अब सामने एग्जाम्पल है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, एक पाउडर होता है। इस पाउडर में जैसे ही पानी मिलाएंगे तो ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम में टूट जाता है और साथ में क्लोराइड आयन बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार फिर जो तुम्हारा ये घोल है ये ठंडा हो जाता है। और ये रिएक्शन किसकी है, तो जब अमोनियम क्लोराइड उष्मा में घुलती है तो उष्मा अवशोषित होती है, इसलिए घोल ठंडा हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो आई होप आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इसमें लाइक और कमेंट कीजिए। इसी प्रकार हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम और भी शानदार रिएक्शंस आपको कक्षा 10वीं की पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।